हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडिफाइड स्टडी। इस वीडियो में हम लोग 28 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन देख लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2026 कहां आयोजित हुआ? वेयर वाज द आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2026 हेल्ड? तो वह इजिप्ट में आयोजित हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच 27 अप्रैल 2026 को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला है? विच कंट्री इज साइनिंग अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA विथ इंडिया ऑन द 27 अप्रैल 2026? तो न्यूजीलैंड में हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन है, विक्रम 1 किस प्रकार का प्रोजेक्ट है? व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट इज द विक्रम 1? तो प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट है, जो निजी रॉकेट है जो स्काईरूट कंपनी द्वारा बनाया गया। फोर्थ क्वेश्चन है, 2026-27 के बजट का भारत सरकार का पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना तय किया गया? व्हाट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट इन द बजट 2026-27? तो वह 12.2 लाख करोड़ किया गया। फिफ्थ क्वेश्चन था, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 27 अप्रैल 2026 को किस राज्य के पार्टी कार्यालयों का उद्घाटन कर रहे हैं? BJP national president is inaugurating party office in the which state on 27 अप्रैल 2026? तो वह राजस्थान का कर रहे हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, 2026 में अल नीनो का क्या प्रभाव पड़ सकता है? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट इन ऑफ द अल नीनो इन 2026? तो वह ब्रॉटर एंड हेड सूखा व गर्मी पड़ सकती है। सेवन क्वेश्चन है, भारत सरकार ने फिजिकल ईयर 2026-27 में कुल कितना उधार लेने की योजना बनाई? व्हाट इज द इंडिया बोरोइंग टारगेट फॉर द फिजिकल ईयर 2026-27? तो 17.2 ट्रिलियन डॉलर उधार लेने की बात की। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में तनाव बढ़ा है? तो विच रीजन हैज द सीन द राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन रिसेंटली? तो वेस्ट एशिया एंड मिडिल ईस्ट एशिया में बढ़ा है दोस्तों। यह ईरान, इजराइल और यूएस वॉर के कारण हुआ है। नाइन्थ क्वेश्चन, चेरनोबिल डिजास्टर किस वर्ष हुआ था जिससे 26 अप्रैल को याद किया जाता है? तो इन विच ईयर डिड द चेरनोबिल डिजास्टर ऑकर कमेमोरेट ऑन द 26 अप्रैल? तो वह 1986 में हुआ था। 10th क्वेश्चन है, 2026 में भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान किस संस्था ने लगभग 6 से 7% बताया है? तो विच ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट इंडिया जीडीपी ग्रोथ एट अराउंड 6 to 7% इन द 2026? तो वह IMF द्वारा किया गया, प्रोडक्शन किया गया। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस राज्य में ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन को 300 करोड़ से अपग्रेड करने की घोषणा हुई है? विच स्टेट ब्रह्मपुत्र रेलवे स्टेशन विल बी अपग्रेड विद द 300 करोड़? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है वेस्ट बंगाल और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, ये ब्रह्मपुरा रेलवे स्टेशन है, उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा के ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुविधा के साथ विकसित किया जाएगा, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? तो इंडिया फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 इज डेवलप्ड बाय द विच कंपनी? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी है स्काईरूट एरोस्पेस, ऑप्शन बी है सी DRDO और ऑप्शन डी हेल। तो दोस्तों, ये स्काईरूट ने विक्रम 1 लॉन्च करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है, जो भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट होगा। थर्ड क्वेश्चन है, भारत का पहला लिथियम आयन बैटरी रिसाइक्लिंग प्लांट कहां स्थापित किया गया? इंडियाज फर्स्ट लिथियम आयन बैटरी रिसाइक्लिंग प्लांट इज सेट अप इन द विच स्टेट? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो दोस्तों, यह यूपी के बुलंदशहर में इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड लिथियम आयन और रियर अर्थ रिसाइक्लिंग प्लांट स्थापित किया हुआ है। दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश में स्थापित होगा लिथियम आयन बैटरी रिसाइक्लिंग प्लांट। फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में भीषण हीट वेव के बाद बारिश की संभावना जताई गई है? तो विच सिटी एक्सपेक्टेड टू रिसीव अ रेनफॉल आफ्टर द सर्व द हीट वेव? तो ऑप्शन ये है दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी जयपुर। तो चंडीगढ़ में तापमान 41 सेल्सियस तक पहुंच गया, लेकिन 28 से 30 अप्रैल के बीच बारिश की संभावना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत न्यूजीलैंड के बीच कौन सा समझौता प्रस्तावित है? विच एग्रीमेंट इज proposed between the India versus न्यूजीलैंड? तो ऑप्शन है डिफेंस पैक्ट, ऑप्शन बी है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ऑप्शन सी न्यूक्लियर डील और ऑप्शन डी है स्पेस एग्रीमेंट। तो दोस्तों, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हस्ताक्षर करने की तैयारी चल रही है। इस क्वेश्चन में भारत सरकार ने किस एयरलाइन को पुनर्जीवित करने के लिए 460 करोड़ की सहायता दी है? तो विच एयरलाइन रिसीविंग द 460 करोड़ सपोर्ट फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट?
ऑप्शन ए एयर इंडिया, ऑप्शन बी है इंडिगो, ऑप्शन सी है अलायंस एयर, ऑप्शन डी है स्पाइस जेट। तो दोस्तों ये अलायंस एयरलाइंस है जो सरकार ने अलायंस एयरलाइंस को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। 7 क्वेश्चन है आर्टिकल 142 किससे संबंधित? आर्टिकल 142 इज रिलेटेड टू व्हाट? ऑप्शन ए इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन बी है सुप्रीम कोर्ट पावर, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट पावर, ऑप्शन डी है पार्लियामेंट। तो दोस्तों ये आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जुडिशरी देने की शक्ति देता है। तो सुप्रीम कोर्ट की पावर दर्शाता है 142। 8 क्वेश्चन है 2026 में चल रहा मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट किस घटना से शुरू हुआ? द 2026 मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट बिगेन विद द व्हिच इवेंट? ऑप्शन ए है रशिया अटैक, ऑप्शन बी है यूएस एंड इजराइल एयर स्ट्राइक ऑन इजराइल, ऑप्शन सी है चाइना इन्वेजन और ऑप्शन डी है नाटो एक्सपांशन। तो दोस्तों यह फरवरी 2026 में यूएस और इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक की जिससे बड़ा युद्ध शुरू हुआ। 9 क्वेश्चन है भारत में ऑनलाइन कंटेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर कितने तक पहुंच गए हैं? तो ऑनलाइन कंटेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर इन इंडिया रीचेड द अप्रोक्सीमेट हाउ मेनी? ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी है 15,000, ऑप्शन सी 24,000, ऑप्शन डी है 50,000। तो भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन कंटेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर की संख्या बढ़कर लगभग 24,000 हो गई है। 10 क्वेश्चन प्रधानमंत्री का 27 से 28 अप्रैल 2026 को किस राज्य का दौरा निर्धारित है? पीएम विजिट ऑन द 27 से 28 अप्रैल 2026 is scheduled for the which state? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मणिपुरम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेने के लिए दौरे पर हुए। तो दोस्तों ये 27 से 28 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम की यात्रा करेंगे। दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।